सबका अनूपगढ़ ज्योति में स्वागत है और मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं आज एक खास अपील लेकर के आप सबसे रूबरू हो रही हूँ, जबकि मैं बहुत कम पर्दे पर आना चाहती हूँ, फिर भी मुझे आना पड़ा क्योंकि विशेष अपील है। और आप सब जानते हो कि पूरे देश क्या पूरे विश्व में कोरोना महामारी वायरस फैला हुआ है, जो कि अनेक लोगों की जान ले चुका है और अब भी इस बीमारी से सभी लोग ग्रस्त हैं। वहीं सरकार हम सब के ऊपर इस कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। सरकार भी, हमारी राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार अपील कर रहे हैं कि सावधानी बरतें। इस महामारी से जो निकल गया, जो अपना स्वास्थ्य सही रखते हुए जिंदगी को बचा पाया, वही असली पूंजी है। लेकिन सरकार के, केंद्र सरकार के बार बार आग्रह एवं अपील करने के बावजूद भी जो लोग हैं इसको हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जबकि सरकार बार बार कह रही है मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी बनाएं और बार बार हाथ धोएं, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। लेकिन सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की इन सब बातों का असर हम सब पर नहीं हो रहा है और ये कोरोना जो है तीव्र गति से फैल रहा है। वहीं मैं अपने शहर अनूपगढ़ की बात करती हूँ, क्योंकि विश्व और देश में तो ये खतरा मंडरा ही रहा है। आम जन इस बार इसकी जो सरकार की गाइडलाइन है उसके बारे में जानते हुए भी अन्य विज्ञ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अपने शहर की बात करती हूँ, यहाँ भी अब कोरोना ने पूरे अपने पांव पसार लिए हैं। जहाँ भी देखें कोरोना से ग्रस्त हमें रोगी मिल ही जाएगा। फिर भी बाजार के अंदर जाते हैं तो देखते हैं किसी दुकानदार के मास्क नहीं लगा हुआ और आम जन जो है बड़े खुले स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। उन्हें कोई कोरोना का भय नहीं है। क्या पता उनका भय निकल चुका है, जबकि कोरोना गया नहीं है, अभी आया है और तीव्र गति से फैल रहा है। फिर भी लोग भयमुक्त होकर के 2 गज की दूरी क्या बिल्कुल सटकर खड़े होते हैं। दुकानदार के ग्राहक भी जो है बिल्कुल पास में बैठते हैं और मास्क अपनी जेबों में रखते हैं। भाई जेब में क्यों रखते हैं? वो भी इसलिए कहीं पुलिस वाले नहीं आ जाए, चालान नहीं काट दे, इस भय से वो अपनी जेब के अंदर रखते हैं। वो ये नहीं समझते कि इस बीमारी से बचना है अपने को। जब तक वैक्सीन नहीं आए तो मास्क ही एक वैक्सीन है। ये सरकार और स्वास्थ्य विभाग हमें बार बार जन जागृति अभियान के तहत जो प्रशासन है वो सड़कों में उतरा है और उतरेगा। सड़कों में उतरकर एक एक व्यक्ति को, एक एक राहगीर को समझा रहा है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें और घर जाते ही हाथ धोएं। सब बातें समझाई जाती है, लेकिन उसको हम लोग जो है हल्के में लेते हुए उसे हंसी मजाक में टाल देते हैं कि कोरोना है ही नहीं। कोरोना का क्या है? कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन कोरोना जो है वो सरकार, अगर कोरोना महामारी नहीं हो तो सरकार स्कूल बंद नहीं करे और सरकार जो अनाप शनाप खर्च करके हमें जागरूक कर रही है, जन जागृति अभियान चला रही है, तो वो क्या कोई मजाक है? उसको मजाक में ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विकट जो है ना समस्या है कि सरकार इन लोगों को कैसे समझाए। ये जो लोग हैं जो मजाक में ले रहे हैं, अब सरकार भी हर तरह के प्रयास कर रही है समझाने की। वहीं सरकार ये भी कर रही है कि इस बार की जो अपने अभी दीपावली आने वाली है, 14 तारीख को दीपावली है, उसको लेकर सरकार पहले से ही हमें सजग कर रही है, सचेत कर रही है कि इस बार की जो दीपावली है वो दीपावली पटाखे रहित होनी चाहिए।
क्योंकि अगर हम पटाखे बजाएंगे तो इससे प्रदूषण फैल जाएगा, और प्रदूषण से ये जो कोरोना महामारी है, ये सांस की बीमारी जो तकलीफ है लोगों के, ये प्रदूषण फैलने से सांस की बीमारी बढ़ जाएगी और कोरोना जो महामारी है वो भी बढ़ेगी। इसके बचाव के लिए सरकार ये निर्देश दे रही है, लेकिन देखो उनके निर्देशों की अवहेलना करते हुए हम हर तरह से जो हर आदेशों की अवहेलना करते हैं, हर जो हमारे साथ समझाइश होती है उसकी अवहेलना करते हुए आज देखते हैं कि गली नुक्कड़ हर जगह पटाखे मिल रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों में, और हमारे जो बच्चे हैं वो उन पटाखों को लाकर और गली मोहल्ले में बजाते हैं। और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि दीपावली पटाखे रहित होगी। आज जो कोई भी जश्न है, कोई किसी के जीत का जश्न हो, शादी का जश्न हो, तो उसमें पटाखे बजाकर बड़े जो समझ सूझ वाले व्यक्ति हैं वो भी पटाखे बजाकर आनंद उठाते हैं। ये कोई आनंद की बात नहीं है। एक तो घर से पैसे लगते हैं जो चंद मिनट के अंदर अपने कितना पैसा फूंक देते हैं जो अनावश्यक है, और दूसरा जो ये कोरोना जैसी महामारी है जिससे मतलब सरकारें जो इस प्रयास में लगी हुई है कि इस कोरोना महामारी से लोगों का स्वास्थ्य कैसे बचाया जाए, लोगों की जिंदगी कैसे बचाई जाए, लोगों को जीवन दान इस महामारी के अंदर कैसे दे सकें, और वहीं जो है लोग बड़े जश्न मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। ये सोच करके बड़ा वो दुखद लगता है विषय कि लोगों के जो कानों पर जूं तक नहीं रहती, और हम दोष देते हैं सरकारों को, प्रशासन को, ये गलत देते हैं, जबकि प्रशासन और सरकार बिल्कुल हर काम छोड़ करके इसमें लगा हुआ है कि कोरोना से आम जन को कैसे बचाया जाए और उनकी जिंदगी को सुरक्षित कैसे किया जाए, उनकी रक्षा कैसे की जाए, और हम जो है उनके आदेशों की अवहेलना कर कर अपने आप को बहादुर मानते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमें सरकारी गाइडलाइन का जो है पालन करना चाहिए, और हमें कहीं भी ये मत कह दीजिएगा कि मैडम ने खुद आप मास्क नहीं लगा रहे हो और हमें मास्क लगाने की बात कह रहे हो। तो मैं तो ये स्टूडियो में बैठी हूँ, मेरे पास आसपास कोई नहीं है, और मैं अगर मास्क लगा लूंगी तो आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मैंने नहीं लगाया। आप कृपया इस बात को अन्यथा मत लें, और आप मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें। अनावश्यक जो है इकट्ठे होते हैं छोटे मोटे जश्न को मनाने के लिए, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करें, क्योंकि पूरी जिंदगी पड़ी है भीड़ भाड़ करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। हम छोटे छोटे फंक्शन जैसे बर्थडे मनाते हैं तो भी सभी को इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें सोशल डिस्टेंस जैसी बात को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार कहती है वो बिल्कुल अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए कहती है, अपनी रक्षा के लिए कहती है, और उसको मानना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वहीं बाजार के अंदर अगर हमसे बन सके, जैसे हमारे जो भामाशाह है, हमारे दानवीर हैं, हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाज सेवी काम करते हैं, उनको भी मैं अपील करना चाहती हूं कि वो मास्क जो है बना करके मास्क बांटें, और प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महिला को जागरूक करें कि वे मास्क लगाएं और इस बीमारी से अपनी रक्षा करें। अभी फिलहाल हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो हमारी जो वैक्सीन है ये मास्क की है। मैं सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वो सरकारी आदेशों का, स्वास्थ्य विभाग के आदेशों का पालन करें, ताकि हम इस महामारी कोरोना से जीत सकें। जैसे हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की घोषणा है, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। वो कब जीतेगा? जब हम एक एक व्यक्ति इस गाइडलाइन पर चलेंगे और एक एक व्यक्ति हर आदमी की जीवन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आगे आएंगे, तभी संभव है। हम सब की भागीदारी से ही सुनिश्चित होगा कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। जय हिंद, जय भारत। आप सब का नमस्कार, प्रणाम करती हूँ, और इस बात का, मेरी इस अपील को आप ध्यान से सुने और इस पर मेरी अपील को माने। इसी बात को लेकर मैं पुनः आपको धन्यवाद और जय हिंद करती हूँ कि आपने मेरे को सुना। जय हिंद, जय भारत।